तो पिछले बार हमने नंबर सिस्टम में नंबरों के बारे में बताया था, आज उनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास 10 में नंबर सिस्टम जो रियल नंबर पर आधारित है उनमें 2 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जिसमें 2 एप्लीकेशंस हैं। पहला जो है वो है इक्विलिड डिवीजन लेमा, और इसको एल्गोरिदम भी बोलते हैं। और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये 2 थ्योरम are had फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये दोनों नंबरों से दोनों थ्योरम से हम लोग ये जानने की, पहले तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिवीज़न लेमा है क्या, ये एल्गोरिदम है क्या, और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या है। ये बात ज़रूर है कि ये दोनों जो नंबर हैं, दोनों जो थ्योरम हैं, ये दोनों एल्गोरिदम हैं, ये रियल नंबर के लिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये रियल नंबर के लिए हैं। और रियल नंबर में भी अगर बोलूँ तो ये पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हैं। आई मीन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही हम पढ़ेंगे ये चीज़ें, हम नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। तो एक तरह से कहें तो आप पॉजिटिव रियल नंबर पॉजिटिव नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। और यू कैन से नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, यू कैन से होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले इक्विलिड डिवीज़न लेमा की बात करते हैं। तो फर्स्ट विल टॉक इक्विलिड डिवीज़न लेमा, एंड इन द नेक्स्ट क्लास I will talk on fundamental theorem of arithmetic mean. So it is equivalent division lemma. This statement, before I am going to saying what this lemma and what said this theorem, NCERT puts a very good riddles. एक riddles put किया है NCERT ने, एक बड़ा एक पहेली सा बताया है, और ये आपसे वो क्वेश्चंस कर रहा है कि आप उसका जवाब दें। और वो पहेली क्या है कि कहीं एक जो महिला है वो टोकरी में अंडे लेकर जा रही है और किसी से टकरा गई, किसी ने उसे धक्का लग गया, तो वो सारे जो अंडे हैं वो गिर गए, फूट गए, और उसमें वहाँ के जो ग्रामीण या जो वहाँ के जो भी होंगे, जो उसके मुखिया होंगे या जो भी लीडर होगा, उसको उन्होंने कंप्लेन कर दिया कि इसने मेरे अंडे सारे के सारे बाकायदा फोड़ दिए हैं, तो इनको ये अंडे चार्ज करने होंगे। तो जो लीडर था या मुखिया था उसने पूछा कि बताइए आपके पास कितने अंडे थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं याद है कि कितने अंडे थे, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि उन्होंने इस तरह से कहा कि अगर आप अंडों की पेयर में काउंटिंग करें, मतलब 2 अंडे साथ लें, तब पेयरिंग करेंगे तब 1 अंडा बच जाएगा, 1 अंडा का पेयरिंग नहीं होगा। सारे अंडे की पेयरिंग होगी लेकिन 1 अंडा बच जाएगा, ठीक। अब ये देखिए नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, ये नंबर्स 5 हो सकते हैं, एक पेयर में 2 चले गए, 4 चले गए, 1 बच गया। ये 7 भी हो सकते हैं, 2 4 और 2 6 और 1 7 भी हो सकते हैं। तो फिर वो बोला कि, और फिर दूसरा उन्होंने रिजल्ट दिया कि अगर इन अंडों को 3 के ग्रुप में ले जाएं, काउंट करें 3 के ग्रुप में, तब जो अब क्या होंगे कि 2 अंडे बच जाएंगे जी। 3 के ग्रुप करेंगे तो 2 अंडे बच जाएंगे। तो ये भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, 11 खुद हो सकता है, 3 या 9,
3 के पे 3 के ग्रुप आ जाएंगे, 3 के क्लस्टर आ जाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा और 2 बच जाएंगे 11। आप इनके 17 हो सकते हैं, 5 के करेक्शन आ जाएंगे, 15 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो बहुत सारे हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम इसको 4 के ग्रुप में लें, 4 के ग्रुप में लें, इन अंडों को 4 के ग्रुप में लें, तो मेरे पास 3 अंडे एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो अब ये भी कुछ भी हो सकता है, जैसे 27 हुआ तो 6 चौके 24 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 27 हो जाएगा। हाँ, वो क्या आएगा वो अभी देखिए रिजल्ट से, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि भाई चलो अगर 4 के ग्रुप ना करके 5 के ग्रुप करें, ठीक है, 5 अंडों का ग्रुप करें तो 4 बच जाएंगे, 4 अंडे बच जाएंगे। नहीं तो 15 20 4 24 हो सकता है, ठीक है, समझे, है ना। अगर 6 का ग्रुप करें, और ये सारे होने चाहिए, ये नहीं कि ये वैलिड है तो ये फॉलो करा तो ये फॉलो नहीं करेगा, ये सारे चीज फॉलो होने चाहिए जो आप अंडे देंगे, अंडे जो आपसे हिसाब मांगे जा रहे हैं। तो इन्होंने 6 जो अंडे रख लिए हैं, 6 का जब इन्होंने ग्रुप बनाया है तो एक्स्ट्रा 5 अंडे बच जा रहे हैं। और जब इन्होंने 7 के ग्रुप बनाए हैं, 7 अंडों के ग्रुप बना के रखे हैं, आप 7 अंडों का ग्रुप बना के रख लीजिए तो कोई अंडा नहीं बचेगा, नथिंग। अब 49 हो सकता है, 7 का ग्रुप बना लिया तो कोई अंडा नहीं बचेगा। अब उस महिला के पास, उस लेडी के पास कितने अंडे, सवाल ये था। और उसका एक और कहना था कि मेरे पास जो अंडे हैं वो या तो 150 के बराबर 150 है या 150 से कम है। ये भी एक दिया हुआ क्लू है कि 150 है या 150 से कम है। तो आप बताएं कितने अंडे होंगे, है ना। आंसर इसका मैं बताता हूँ, 119 है, 119 अंडे। आंसर भी मत जाइए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप रिडल से पूछते, है ना। इस रिडल से बताने का मेरा मकसद है यूक्लिड डिवीजन लेमा को बताना, ठीक है। ये रिडल समझाने का या रिडल्स में बहुत इसमें बहुत दम है, इस रिडल्स में, ऐसा मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये 119 है और आप चेक करके देख सकते हैं, देख लीजिए आप चेक करके। इधर बना लेता हूँ। अगर आप 2 के ग्रुप बनाएंगे तो आप देखिए, आप 2 के ग्रुप बनाएंगे तो 59 का देखिए एक अंडे बच गया, ये हो गया 118 + 1, है ना। और आप यहाँ अगर ग्रुप बनाते हैं 3 का तो आई थिंक आप जाइए, है ना, 49 को 3 से अगर गुना कर देंगे तो आई थिंक ये देखिए 27 चरती 12 और 2, है ना, कितना हो गया 49 3 जा करेक्ट, है ना, चरती 12 और 2 14 हो गया ना। 49 3 जा तो बहुत हो गया ना, 49 3 जा नहीं, आई थिंक हाउ मच इट इज, कितना आना चाहिए, नहीं 147 नहीं, 147 नहीं आया, 147 तो वो ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 119, है ना। मुझे ये टोटल 119 चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो और नीचे और पीछे की और 29 3 जा 39 3 जा हो जाएगा, 117 हो रहा है, यस। तो यहाँ पर आ जाए 39 3 जा, हाँ 39 3 जा, और तो यहाँ 2 बच गए, 117 हो गया। और अब 3 को बचाना होगा तो शायद 29 3 जा करे कितना आता है, ये तो बहुत कम आ जाएगा ना। और कुछ है 4 का ग्रुप बनाना है, 29 4 जा 116, यस। तो 4 का जब आपने ग्रुप बनाया तो 29 × 4 + 3 160, और फिर
5 का ग्रुप में कितना 23 आई थिंक 23 का बनाएंगे तो 115 आ जाएगा और प्लस 4। अगर 6 का बनाएंगे तब कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ रहा, 19 इंटू 5 तो कितना बच गया 114 प्लस 5 का ग्रुप है ना, तो 5 हाँ 6, हाँ तो 6 तो बच गया 5, 6 का ग्रुप। और अगर 7 का ग्रुप कर लें तो 17 गुने 7 आ गया 0। So all these and this 119 is less than 150 also. So this is the answer. Now I am writing whatever I am writing here. See, it is equal to 117. It is also equal to 117. It is also equal to 117. All are 119. Nah, 19, 119, 119, 119, 119, and it is also 119. So you can see I am writing this number. If you take this number as a, I am writing it as B Q plus R. I am writing in the form of A B Q plus R, where B is here 7, and Q is 17 and R is 0. Here what? B is 2, Q is 59 and R is 1. Here B is 3, 39, 2. Whatever you आप देख ये रहे हैं कि भाई ये जो B को ध्यान से देखे आप, है ना, ये B है हमारे 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस इज 7। और R को जरा ध्यान से देखे 1, ये R वाले हैं, दूसरे पेन से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये R वाले हैं, ये R है, ये R है और ये R है। आप देखेंगे कि जो ये R का जो वैल्यू है ना, ठीक है, वो या तो 0 के बराबर है या फिर 0 के बराबर है R का वैल्यू, या 0 से बड़ा है, लेकिन B से हमेशा छोटा है। देख लीजिए, जहाँ भी आप लिख रहे हैं इस R का वैल्यू या तो 0 है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है, या फिर B से छोटा है। यहाँ B क्या है 7, तो छोटा है। यहाँ B क्या है 2, तो ये 1 है, छोटा है। यहाँ B है 3, तो ये छोटा है। यहाँ B है 4, तो ये छोटा है। तो किसी भी नंबर को A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इंटीजर्स को, नंबर को नहीं, इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी को बोलते हैं इक्विलेट डिवीजन लेमा।